देख ई है के जैकबोर्ड क्लास 10 कर विज्ञान यानी साइंस कर चैप्टर नंबर 8 और पाठ का नाम है कि जीव जनन कैसे करते हैं। अभ्यास कर सवाल जवाब देखा में ठीक है। जीव जनन कैसे करते हैं पाठ करना है कि एकर अभ्यास में जितना सवाल जवाब है उके हमें एखन देखा। तो पहला सवाल का कहते अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन में है अमीबा, ईस्ट, प्लेज्मोडियम और लेशमानिया। 4 गो ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, प्लेज्मोडियम। तो इकर उत्तर हो जाए ईस्ट। अलैंगिक जनन ईस्ट मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है। दूसरा हो गया सवाल, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। ये चारों में कौन ऐसा है जो मादा कर जनन तंत्र कर भाग न के। तो शुक्रवाहिका हो जाए। ठीक, शुक्रवाहिका जो है नी वो मादा में नहीं रहेला। तीसरा सवाल कहता है परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होता है। बाह्यदल, अंडाशय, अंडा, परागकण। 4 गो ऑप्शन है। तो परागकण होता है। ठीक है। बाह्यदल, अंडाशय और अंडप नहीं होता है, परागकण होता है। तो परागकोश, परागकण। ठीक। चौथा सवाल है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है। तो एक उत्तर देख, ऑब्जेक्टिव 3 अगर है उत्तर हो जाए अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ क्या है। लैंगिक जनन में 2 भिन्न जीवों के नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है जिससे संतानों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। 2 तरह के आदमी मिलवाएं और संलयन करवाएं और उधर से संतान उत्पत्ति हुई, उधर में एगो नया लक्षण उत्पन्न हुई, ये लाभ है। ठीक है। लैंगिक जनन में 2 भिन्न जीव कहता है कि नर एवं मादा। अब भी दूसरा लाभ क्या है, लैंगिक जनन में नए संयोजन के कारण नई स्पीसीज की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन में नए संयोजन के कारण नई स्पीसीज की उत्पत्ति होती है, नए प्रकार का जीव बनल। ठीक। तीसरा फायदा है इसमें नई विशेषताएं विकसित होती है जो संतानों को अधिक उन्नत बनाती है। तो योग कर गुण कर में पावल जाएला। ठीक है। तो संतान अधिक उन्नत बनेला। चौथा फायदा है लैंगिक जनन में भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए अत्यधिक विभिन्नताओं को जन्म देती है, जीवों में विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार लैंगिक जनन एक उत्तम जनन विधि है। ठीक है। 5वां सवाल क्या कहता है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। वृषण कर कार्य क्या है मानव में। तो देख वृषण कर काम है, मानव में वृषण के निम्नलिखित कार्य है। पहला तो जनन क्रिया हेतु शुक्राणुओं के निर्माण एवं पोषण वृषण द्वारा ही होता है। ठीक है। जनन में जनन क्रिया जो है ना शुक्राणु का निर्माण वृषण में ही है, निर्माण एवं पोषण। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रवण में वृषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रवण में वृषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक। 6वां सवाल ऋतुस्राव क्यों होता है। ऋतुस्राव क्यों होता है। देखो स्त्रियों में अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड का मोचन किया जाता है। स्त्रियों में अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह में एक अंड का मोचन। तो अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने की स्थिति में यह 1 दिन तक जीवित रहती है। अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने की स्थिति में यह 1 दिन तक जीवित रहती है। चूंकि इस अवधि में भ्रूण को ग्रहण करने के उद्देश्य से गर्भाशय की भीतरी दीवार मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। भ्रूण के ग्रहण करे के उद्देश्य से बनेलू। ठीक है। तो अगर जब भीतरी दीवार रहेलू मांसल में स्पंज, परंतु अंड का निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसको अंडा नहीं मिला, अंड का निषेचन नहीं हुआ, तो इस अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता उसको नहीं रहती। तो अतः परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं मयूकस के रूप में निष्कासित हो जाता है। ठीक है। इस घटना को ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं।
ऋतुस्राव की अवधि लगभग 2 से 8 दिनों तक होती है। एक स्त्री में यह चक्र प्रत्येक माह होता है, मासिक जगह कहन। 7वां सवाल कहते हैं पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प कर जो अनुदैर्ध्य काट है ओकर नामांकित चित्र बनाए है। तिगर में फोटो देल है, एगो फूल है, ओकर में सबसे नीचे करके बाह्य दल कहन, ओकर तनी ऊपरे के दल जेके पंखुड़ी भी कहिल, फिर तंतु बीच बीच में निकलेला, फिर परागकोश है, तंतु के ऊपरे रहेल से परागकोश से जाए, फिर वर्तिकाग्र रहेला बीचों बीच, उसके बाद वर्तिका ओकर टहनी के कहन, फिर नीचे एगो अंडाशय ऊपरों में रहेला। फोटो से दिख। 8वां गर्भ निरोधन की विधियां विभिन्न विधियां कौन सी है? तो गर्भ निरोधन की निम्नलिखित विधियां हैं। गर्भ निरोधन देखिए यांत्रिक विधि में क्या आ जाता है, इसमें शुक्राणुओं को स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोक दिया जाता है। यांत्रिक विधि में शुक्राणुओं को स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोकते हैं। इससे मुख्य रूप में कंडोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये यांत्रिक विधि हो गया। अब रासायनिक विधि में इसमें अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके निषेचन को रोका जाता है। स्त्रियों के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां प्रयोग की जाती है, झाग की गोली जैसे जैली, विभिन्न प्रकार के क्रीम, इस टाइप कर। एक शल्य क्रिया द्वारा, पुरुषों में शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। नसबंदी जगह कहे ना, ऑपरेशन से मर्द मना, इससे क्या होगा, वहाँ जो शुक्र बने वृषण में वो बाहर आवे नहीं करी, इससे पुरुष नसबंदी कहते हैं। ठीक है, वेसेक्टमी कहते हैं इसको। स्त्रियों में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, इससे अंडाशय में बनने वाले अंड गर्भधारण में नहीं आ पाते हैं। औरत में भी होगा, अंडवाहिनी के ही काट के बांध देना, जिससे अंडाशय में बनने वाले अंड गर्भाशय में नहीं आ पाता है। इसे स्त्री नसबंदी कहते हैं, यानी टुबेक्टोमी। मर्द वाला के वेसेक्टोमी और औरत वाला के टुबेक्टोमी। 9वां सवाल क्या कहते हैं, एक कोशिका एवं बहुकोशिक जीव की जनन पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीव की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो उत्तर, एक कोशिक जीव केवल एक ही कोशिका का बना होता है, इसमें जनन के लिए कोई अंग या उत्तक नहीं होता है। ठीक है, एक कोशिक जीव केवल एक ही कोशिका का बना होता है, इसमें जनन के लिए कोई अंग या उत्तक नहीं होता है। और बहुकोशिक ना एक कोशिक, ऐसे जीवों में जनन की क्रिया द्विखंडन या बहुखंडन विधि द्वारा होता है। एक कोशिक जीव में जनन की क्रिया द्विखंडन या बहुखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट जो है उसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है। बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए विशेष उत्तक या अंग होते हैं। अब बहुकोशिक जीवों में, ऐसे जीवों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए विशेष उत्तक या अंग होता है। ठीक है, ऐसे जीवों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होता है, माने अंग होएला। लैंगिक जनन में नर एवं मादा दो भिन्न जीव भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव ही भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में नर मादा दुइयो और अलैंगिक जनन में केवल एक जीव। अब 10वां सवाल क्या कहता है, जनन किसी स्पीशीज के समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? स्पीशीज की समष्टि में कहते हैं, मतलब जनन कर का आवश्यकता है, किस तरह सहायक है? तो इकर उत्तर है हमें लिखब, देख, जनन क्रिया के द्वारा कोई स्पीशीज अपने ही जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। इससे पुराने जीवों की मृत्यु के बावजूद भी पर्यावरण में जीवों की मौजूदगी बनी रहती। अतः जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व में बहुत आवश्यक है। ठीक है, 11वां सवाल को है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के कारण क्या है, क्या कारण होता है जो आदमी गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाता है? इकर उत्तर, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए। ठीक है, अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए गर्भ निरोधक की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भी। तीसरा, यौन संचारित रोगों से सुरक्षा हेतु कंडोम का प्रयोग किया जाता है। यौन रोग नहीं है कि पुरुष में इस्तेमाल करें कंडोम।
चल समझे कर जरूरत है नहीं? जे भी बताल जाहे उ सब चीज हमारे दैनिक जीवन में होता है, यूजफुल है, इसको समझने की जरूरत है। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा सोचो, अच्छा बनो। पाठ खत्म।